शुएब भाई, हमने आपको कल बड़ा मिस किया क्योंकि कल एक लैंडमार्क दिन था, दो नई और फ्रेंचाइजीज आई, 3.6 अरब रुपए बिड में जो है वो दो टीम्स की मद में दिए गए, जिनमें हमें सियालकोट और हैदराबाद नजर आए। आपको कैसा लगा ये सुन के, ये सारी खबरें देखकर? कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आई थिंक क्लोज टू $7 million लॉजिस्टिक और टीम प्लेयर्स के पैसे डाल के आई थिंक इट्स गोना बी अबाउट $8 million। तो इसको राउंड कर लिया जाए फॉर 10 years, तो PCB is going to be making around, inshallah, more than $100 million put all together. I think it's a milestone, a great event, and a great auction. थोड़ा सा ड्रैग हो सकता था, क्योंकि ड्रैग मैं चाहता था, थोड़ा ड्रैग हो, थोड़ा लड़ाई हो, थोड़ा 5 मिनट नहीं 10 मिनट की ब्रेक दें। बेसिकली इससे टेलीविजन ना ऑप्टिक्स हैं, और दूसरा हमारा अपना ब्रांड है, बड़ा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लग रहा था। तो मुझे थोड़ा सा ये था तो टाइम सोचने का ज़्यादा देना चाहिए था, और लड़ाई करानी चाहिए थी। जब बिडिंग हो रही होती है तो फिर ज़रा ईगो वॉर्स भी होनी चाहिए, थोड़ी ईगो वॉर्स थोड़ी ज़रा हुई हैं। तो खातून ने तो 15 करोड़ की छलांगें लगाई हैं जब, तो उन्होंने डरा दिया पहले ही। तो ठीक है, वो डरना बनता भी था, लेकिन अगेन अगर उसको थोड़ा लेंथी कर दिया जाता ना, तो वो 2 बिलियन की भी बिक सकती हैं टीमें। और क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा था कि इनको 2 बिलियन तक लेके जाया जाए, इशारा किया था, और वो ठीक कर रहे थे, तो ठीक कह रहे थे। तो बट आफ्टर ऑल आई मीन इट्स अ ग्रेट माइलस्टोन, एंड आई विश दैट अगले साल इंशाल्लाह 2 टीमें आ जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, कल एक बात शुएब भाई यहाँ पे फ्लोर पे डिस्कस हुई, जैसे कि मैं खुद रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है, और मैं चाह रहा था कि जो भी टीम बिड में जब बाई की जाए तो नाम एक रावलपिंडी जरूर आए उसमें, जो कि नहीं आया। तो सियालकोट और हैदराबाद के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? हाउ वुड दे फील इवेंचुअली? जैसे हमने लेफ्ट आउट फील किया कि यार कोई रावलपिंडी नाम ले लेता, तो आपका भी दिल किया ऐसा कि यार रावलपिंडी का नाम आना चाहिए था, या आपको लगता है कि यार सियालकोट एंड हैदराबाद गुड इनफ? नहीं, गॉड सेव्स द बेस्ट फॉर द लास्ट, सो इट्स प्रोबेबली आई थिंक अच्छा ही हो गया। और सियालकोट भी हमारा कंट्री है जी, कंट्री के हिसाब बहुत बड़ी इकॉनमी से चलती है, और सियालकोट को मुबारक हो। और सियालकोट की कौम अब मोबिलाइजेशन में आएगी, और मोबिलाइजेशन तबाही किस्म की होगी, क्योंकि वहाँ पे स्टेडियम्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स है, क्राउड है, पैशनेट क्राउड है, और इट्स गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज वी गोना कम टू सी। बट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई हैदराबाद की। हैदराबाद डिज़र्व्स ऑब्वियसली जी, कि वो कौम हमारी जो सिंधी कौम है जी, बड़ी तगड़ी कौम है, और तगड़े लोग हैं, बड़े मज़ेदार लोग हैं, खाना मुझे उनका बड़ा पसंद है, लोग मुझे बड़े पसंद हैं। अभी एक इंशाल्लाह अगले साल तक को रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हैदराबाद नया स्टेडियम तैयार हो जाएगा, और वो उस पर भी काम करेंगे, गवर्नमेंट भी काम करेगी, लोग गवर्नमेंट काम करेगी। मोबिलाइजेशन अगेन देखें, वहाँ पे एक फेस्टिवल आ जाएगा। 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं ब्रेक इवन करने में, हो गया, लेकिन ये टीमें 5 साल पहले 2 लॉन्च हो जानी चाहिए थी। ये मेरे ख्याल में अगर प्रोग्रेशन की तरफ जाया जाए, प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ जाया जाए, तो 2 टीमें अगले साल नहीं तो उससे अगले साल लॉन्च करनी चाहिए, और ताकि पूरा कंट्री इंडल्ज हो जाए। और दूसरा, जो बाजीद ने बड़ी अच्छी बात की थी रिटेनर की, यार रहने दें, 5 बंदे रहने दें, लेकिन कुछ ओनर्स का ख्याल है ठीक है हमारे लिए एक ही काफ़ी है, हमारा कप्तान। मैं कहती ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो रिटेनर के ऊपर आई थिंक जो आपका बेस करता है, फ़ैन बेस करते हैं, वो आई थिंक 5 से 7 होने चाहिए, वो 5-7 होने चाहिए। खैर, हम इसके ऊपर बाजिद भाई मैडम सना की भी राय ले चुके हैं। अब जरा वापस बढ़ते, आज दूसरा T20 इंटरनेशनल डम्बियोला, श्रीलंका पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जो कि सर्टली हमें पता है कि पहले T20 इंटरनेशनल का मैं पहले आपको एक रिकैप दे देता हूँ, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट पाकिस्तान हैज एक्चुअली पुट अप। इट वाज पाकिस्तान विनिंग द टॉस एंड देन मेकिंग श्योर दैट दे आर गोइंग टू पुट श्रीलंका टू बैट फर्स्ट करने। तो वो पड़े होते हैं ना कवर्स, वो प्लास्टिक वाले, स्लिप हो गए स्लिप हो गए। मैं क्या यार, स्लिप भी हो गई और मैच भी गई। तो बाद में आइस लगाई हुई है, तो मैं कप्तान का नाम ही ले सकता। तो फन फैक्ट इज अब मिल जाते पैसे, पूरे पैसे मिलते। तो जो नॉन प्लेइंग को भी तो मिलते, पहले तो बिल्कुल नहीं मिलता। नॉन प्लेइंग तो बेचारा यतीम होता था, लिफ्ट ही नहीं कराते थे, वो तो यतीम होता था। तो शायद नॉन प्लेइंग को भी कुछ मिलता है। तो क्या हाफ द मैच फीस? और ऐसे ही कुछ। अच्छा अच्छा, एक और फन फैक्ट फिर मैं पूछ लूं। ये करें ना, चल लेकिन ये फिर लेकिन बात ये होनी चाहिए कि फिर फन फैक्ट सब सच्चाई से जवाब देंगे। बार बार से फन फैक्ट नहीं, कोई मतलब अंदर से बार बार से नहीं।
कप्तान अक्सर ये सेंटिमेंट अब पता नहीं शायद ये टीवी में बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए नहीं लेकिन करनी fun चाहिए। facts की बात- जब- नहीं जब करनी डाउट आ चाहिए। जाए ना, देखिए डेली जब- डेली की बात करते हैं जब डेली पे आ रहे हैं। डाउट हो जाए ना फिर नहीं नहीं डाउट करनी नहीं है डाउट नहीं है डेली पे आ रहे हैं, शायद ये बातें पहले भी हुई होंगी। अब जब हम फन की बात कर रहे हैं, शुएब भाई ने बोल ही दिया कि फन फैक्ट्स की बात करने हैं। वैसे सुनने में आता है शुएब भाई के जी प्लेयर जो है डेली हम बचाते हैं। रबटें बचाते थे डेली यानी यानी? जो डेली के ऊपर रबड़ लगी थी वो भी बचा टूट ना जाए कि डॉलर की दत्ती ना खुल अगर जाए। अगर वो खुल जाए, वो रबड़ खुल जाए तो आप फेल हो, आपका टूर ही फेल है। तो फिर करते गुजारा कैसे करते थे? मैं बताता हूँ ना, गोल गोल सी गठरियाँ बनाई होती थी गुजारा कैसे करते? तो मैंने कहा ये छुपाए कहाँ पे, क्या सूटकेस के अंदर तार लगा के और ताले को दरवाजे के ताले के साथ लगा के। मैं कहा ये क्या, इसका क्या मतलब? कहता उठाएगा तो पूरा बैग उठाएगा ना। तो ये था बरल 15 साल खेला हूं पाकिस्तान, उठाएगा तो पूरा बैग उठाएगा ना। तो ये था बरल 15 साल खेला हूं पाकिस्तान, एक बार डेली नहीं बचाई। ये भी अच्छी बात है। सारे खाते रहे। मैं तो पता ना, मुझे खिलाने का वैसे शौक है। हराम है मुझे किसी ने खिलाया हुआ बाद में, किसी ने 15 साल में। देखना बहुत कोई ऐसा लफ्ज ना चला जैसे मैं बैन हो जाऊं। आप तो नहीं, इधर आप ही तो हो रहेंगे। जाएंगे। आप तो इधर ही अब तो रहेंगे। टाइम आ गया ना, आगे वर्ल्ड कप है, उससे पहले पहले कुछ तो होगा ना। हाँ आपने आज मैं वेट ही करता रहा हूँ 15 साल। 15 साल वेट ही करता रहा हूँ। और बाय टूर पे तो देखो यार, खाना इज एक्सपेंसिव राइट। तो मैं तो करता था कि मुझे कंपनी चाहिए होती थी और जाते थे, और नथिंग लेस देन सी फूड, यू नो, दैट इज नहीं माय तो थिंग। अभी भी वेट ही कर रहे हैं। हम भी वेट ही कर रहे हैं। अच्छा है। और ये मतलब ये जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, आई थिंक उनके लिए भी इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रिलीविंग सॉर्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। मैं जरा मैडम सना से पूछूंगा, मैडम सना का दुख यहाँ पे और है क्योंकि वुमेन क्रिकेटर्स को उतनी डेली मिलती नहीं है जितनी मेन क्रिकेटर को मिलती है। मैडम सना आज आप बताएं। बिल्कुल, हमें तो मैच फीस भी नहीं बहुत अरसा मिले, कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं अच्छा मिले। डेली कितनी थी? सवाल पूछा पहला डेली सवाल। मैंने तो $50 पे ही खेला। जी पूरा। $50। आगे चलो आगे क्या चलूं? चलो ना, हमारे $50 पहले 6 साल में $300 पर डे, दैट वाज इट। ओके। हमारा